21 न्यूज करके, इन ये भी आर्टिकल्स डाल तो रहे हैं, काफी आर्टिकल्स इन्होंने डाले हुए हैं। और वाओ, इनकी वेबसाइट पे काफी अच्छे खासे कीवर्ड्स पिक हैं। देख के अच्छा लगा कि फाइनली कोई ऐसी वेबसाइट जिसपे 1000+ कीवर्ड्स यहाँ पे हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अपने फ्री वेबसाइट कंसल्टेशन सीरीज का सेकंड पार्ट ला रहे हैं। ये काफी ज्यादा रिक्वेस्टेड था आप लोगों की तरफ से, आप लोगों ने काफी सारा प्यार दिखाया मेरे फर्स्ट वीडियो में, तो आज उसी वीडियो का सेकंड पार्ट आ रहा है। और आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं और ज्यादा ब्लॉग्स को रिव्यू करने वाला हूँ एंड आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने ब्लॉग को और ज्यादा ग्रो कर सकते हो। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं पहले आज की इस वीडियो को एंड देख लेते हैं हमारे पास अभी तक कितने सबमिशंस आ चुके हैं। तो हमारे पास दोस्तों 160 सबमिशंस आ चुके हैं, जिसमें से हमने ऑलरेडी कुछ 10 से 12 हमने रिव्यू किए हुए हैं। सो एक बार चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड देखते हैं कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स आप अपने ब्लॉग में कर सकते हो, वेबसाइट कंसल्टेशन ये जो मैं कर रहा हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ये कुछ वेबसाइट्स है, राइट। तो पहले जैसे मैंने कहा था आपको, लेस देन 1 मंथ पुरानी वेबसाइट में नहीं देखने वाला हूँ, तो उनको मैं एक बार साइड कर लेता हूँ। एटलीस्ट जिनको 6 महीने या 6 महीने से थोड़े कम टाइम हो गए हैं वेबसाइट चलाते हुए, उनके हम ब्लॉग को रिव्यू करेंगे। तो ये यहाँ पे हमने अपना पहला ब्लॉग खोल लिया है। इसके बाद यहाँ पे हम दूसरा ब्लॉग भी खोल लेते हैं। तो ये है दोस्तों हमारा पहला ब्लॉग, इसका नाम है mycurtainstyle.com। अगर हम देखें तो इन्होंने अगेन सबसे पहली गलती जो इन्होंने करी हुई है वो करी हुई है कि इन्होंने अपने ब्लॉग पे किसी भी तरीके का मेन्यू नहीं बनाया हुआ। ये जो मेन्यू है इन्होंने यहाँ पे सिर्फ बेसिक पेजेस डाले हुए हैं। दोस्तों ये बेसिक पेजेस आपको अपनी वेबसाइट पे बहुत ज्यादा लाउडली नहीं दिखाने होते, मतलब वेबसाइट के मेन मेन्यू में नहीं दिखाने होते। ये फुटर में रख सकते हो या फिर आप मेन मेन्यू में सब मेन्यू बना के रख सकते हो, राइट। सो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको इन सारे आइटम को या तो किसी सब मेन्यू में डाल दो या फिर इसको फुटर में मूव कर दो और अपने मेन मेन्यू में प्राइमरी चीजें मेंशन करो जो एक्चुअली में काम की होती है यूजर की। बेसिकली आप अपनी कैटेगरीज को यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो ये सबसे पहली मिस्टेक है इनकी। और दूसरी मिस्टेक की दोस्तों अगर हम बात करें तो इन्होंने अभी तक सिर्फ 3 से 4 आर्टिकल दोस्तों डाले हैं, तो और इन्होंने हेलो वर्ल्ड तक का पोस्ट डिलीट नहीं किया। तो आई वुड से कि आप अपने हेलो वर्ल्ड का पहले पोस्ट डिलीट करिए, बेसिक चीजें सारी हटाइए, देन जाके आप अपने ब्लॉग पे काम करिए। एंड कीवर्ड्स वगैरह चेक करने का तो कोई मतलब ही नहीं है, आपने अपने ब्लॉग पे किसी भी तरीके का कुछ काम ही नहीं किया है, तो मैं आपको क्या ही सजेशंस दूं। तो कोई सजेशंस नहीं है मेरे पास आपके लिए, आप पहले अपने ब्लॉग को ठीक करिए। ब्लॉग को ठीक करने के बाद दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि इस ब्लॉग में आप और क्या कर सकते हो। और अगर हम इसके एचरेफ्स के मेट्रिक देखें दोस्तों, इनके ऑब्वियसली कोई भी कीवर्ड नहीं इंडेक्स हुए हैं, क्योंकि कहाँ से होंगे, आर्टिकल्स ही नहीं डाले इन्होंने, तो इसको हम हटा देते हैं। इस वाले ब्लॉग की अगर हम बात करें दोस्तों तो इनके 8 कीवर्ड्स इंडेक्स्ड हैं। और अगर हम इनके नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो पहले एक बार वेबसाइट देख लेते हैं। वेबसाइट इनकी डिजाइनिंग तो ठीक है, इमेजेस नहीं यूज कर रहे हैं ये, तो मैं आपसे कहूंगा therapidnews.com जिसका भी ये ब्लॉग है, एक बार आप इमेजेस डालिए, अच्छी खासी इमेजेस इसमें डालिए। आर्टिकल्स ये भी बहुत कम डाल रहे हैं, दिन के आप न्यूज में काम कर रहे हो। ये स्पेशली दोस्तों टिप उनके लिए है जो कि न्यूज ब्लॉग पे काम करते हैं। आप अगर एक न्यूज ब्लॉग पे काम कर रहे हो, कम से कम आपको दोस्तों रोज के 7 से 8 आर्टिकल डालने हैं। अगर आप 7 से 8 आर्टिकल्स नहीं डाल सकते तो न्यूज ब्लॉग प्लीज मत शुरू करो। और जैसा कि मैं देख सकता हूँ कि ये वेब स्टोरीज पे भी काम लिखा तो हुआ है इन्होंने वेब स्टोरीज, पर ये काम नहीं कर रहे हैं। तो या तो आप ये वेब स्टोरीज हटा दो या फिर आप इस पे एक्चुअली में काम करना स्टार्ट कर दो। और अपने आर्टिकल्स की जो स्ट्रेंथ है उसको आपको बढ़ाना पड़ेगा। अभी काफी कम आर्टिकल्स आप डाल रहे हो, मैं जैसे कि देख पा रहा हूँ कि आपके आर्टिकल्स दिन के 1 जा रहे हैं, जो कि न्यूज ब्लॉग के हिसाब से काफी कम है। तो आपके लिए मेरी यही टिप है कि अगर न्यूज ब्लॉग पे काम करो तो आर्टिकल्स थोड़े ज्यादा डालने की कोशिश करो। आगे बढ़ते हैं, ये दोनों भी हो गए हमारे रिव्यू। इसके बाद ये है खबरबाजार.in। ये किसका ब्लॉग है, कोई कुशल सिंह करके बंदे हैं, इनका ब्लॉग है। तो अगेन दोस्तों इन्होंने भी सिर्फ 2 आर्टिकल्स डाले हैं। दोस्तों प्लीज अगेन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, 1-2 आर्टिकल्स, 5 आर्टिकल, 10 आर्टिकल डाल के आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आएगा। दोस्तों इतने कंपटीशन भरे दौर में आपको अपनी वेबसाइट पे कम से कम 100-150 आर्टिकल्स, एटलीस्ट मैं कहता हूँ इफ नॉट मंथ, एक मंथ में कम से कम 30 से 35 आर्टिकल तो डालिए दोस्तों, डिफरेंट कीवर्ड्स तो कवर करिए। और मैं देख पा रहा हूँ हर बंदा न्यूज में घुसा हुआ है, ये सही तरीका नहीं है एसईओ में ब्लॉगिंग करने का। आप अपने आसपास के क्रिएटर्स को देख के, हर बंदा मैं देख रहा हूँ न्यूज में घुसा हुआ है, सही तरीका नहीं है। उनका न्यूज ब्लॉग चला था, उनके न्यूज ब्लॉग का एग्जाम्पल भी देखो कि वो कितना काम करते, कितने आर्टिकल्स जा रहे हैं। आप उतने आर्टिकल्स नहीं डाल सकते, तो आप नीश ब्लॉग बनाइए। मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे बहुत
बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं कि सही कीवर्ड रिसर्च करके ब्लॉग कैसे बनाए, तो कीवर्ड रिसर्च किया हुआ ब्लॉग बनाइए। ये सब न्यूज ब्लॉग बनाए कोई फायदा नहीं है। प्लीज मेरे इस जो वेबसाइट रिव्यू सीरीज है इसमें आप ऐसे ब्लॉग्स मत डालिए जो आपने 1 महीने पहले शुरू करे हैं, 10 आर्टिकल 5 आर्टिकल डालें, कोई मतलब नहीं है। ये मेरा और आप दोनों का टाइम वेस्ट है। तो इस ब्लॉग को भी नहीं हम रिव्यू करते, टोटली रिजेक्टेड ब्लॉग है ये, बिकॉज ऑब्वियसली इन्होंने डाल तो दिया कि 6 महीने से पुराना है, पर 6 महीने होने के बाद भी इन्होंने सिर्फ 2 आर्टिकल डाले। और कुछ वेबसाइट्स खोल लेते हैं। तो ये हमारी दूसरी वेबसाइट है, इनका नाम है moneymakeasmile.in। ठीक है, डिसेंट नाम है। अगर हम कीवर्ड देखें तो इन्होंने भी अगेन शायद बहुत ज्यादा आर्टिकल नहीं डाले, ऐसा मेरे को लग रहा है। देख लेते हैं एक बार। अगर हम इनकी पोस्ट की बात करें तो इन्होंने 88 आर्टिकल्स डाले, जो कि अच्छी बात है। बट अगेन अगर आपने 88 आर्टिकल्स डाले हैं, ओके, इनकी वेबसाइट पे इशू भी आ रहा है। ओके, सो अगेन यहाँ पे दोस्तों एक क्विक टिप है आपके लिए कि आपको अगर दोस्तों अभी जैसे इनकी वेबसाइट पे हमने देखा कि एक इशू आ रहा था, आपको भी अगर अपनी वेबसाइट पे ऐसे इश्यूज देखने मिलते हैं तो मैं दोस्तों आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने प्लीज होस्टिंग प्रोवाइडर से कांटेक्ट करिए और उनको बताइए कि ये सब इश्यूज हमारे ब्लॉग पे ना आए। अगर आप अच्छी होस्टिंग ढूंढ रहे हैं दोस्तों, तो मैं पर्सनली hostinger.in यूज करता हूँ। नीचे मैंने अपना आपको अफिलिएट लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करके अगर आप मेरा कूपन कोड कुशल10 यूज करेंगे तो आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। एंड मेरी तरफ से आपको फ्री गुडीज भी मिलेंगे, जिसमें मैं आपको फ्री प्लगइन्स और पेड थीम्स दूंगा, तो आप वो यूज कर सकते हैं। एंड अब से दोस्तों मैं अपने जो रिव्यू वाला फॉर्म है उसमें होस्टिंग का भी एक ऑप्शन डाल रहा हूँ कि क्या आपको अपनी होस्टिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसमें मेरे को बताइए, मैं आपकी वो भी फिक्स कराऊंगा। सो ये ब्लॉग में हम देखें तो इनका सबसे पहला सजेशन जो मेरे लिए है इनके लिए वो ये है कि आप अपने होम पेज को थोड़ा अच्छे से डिजाइन करो। अगर आपने 88 आर्टिकल्स डाले हैं तो उन 88 आर्टिकल्स को यहाँ पे सही से डिस्प्ले करो। काफी छोटा सा इनका होम पेज है। एक बार इनके कीवर्ड्स देख लेते हैं। इनके कीवर्ड्स भी दोस्तों ज्यादा पिक नहीं हुए हैं। इसके पीछे मे बी रीजन ये हो सकता है कि ये जो कीवर्ड्स को टारगेट कर रहे हैं ये बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव कीवर्ड है। ये ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग, हाउ टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम, हाउ टू स्टार्ट अ क्लोथिंग ब्रांड, ऐसे कॉम्पिटेटिव कीवर्ड्स का यूज कर रहे हैं। तो मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप अगर एक बिगिनर ब्लॉगर है तो आप ऐसी नीशेस में अपना ब्लॉग बनाइए। कीवर्ड रिसर्च करके ब्लॉग बनाइए दोस्तों। मैंने ऑलरेडी कीवर्ड रिसर्च के ऊपर, फ्री कीवर्ड रिसर्च के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई है, उनको जाके देखिए एंड अच्छे से कीवर्ड रिसर्च करके इजी कीवर्ड्स फाइंड आउट करके उस पे ब्लॉग बनाइए, ना कि ऐसे डिफिकल्ट कीवर्ड्स पे ब्लॉग बनाइए। तो इनके लिए टिप यही है कि ये ऐसे कीवर्ड्स पे काम करे जिसपे कम कंपटीशन हो। एंड अभी जिन कीवर्ड्स पे काम कर रहे हैं वो बिल्कुल भी अच्छे कीवर्ड्स नहीं है। नेक्स्ट अगर हम ब्लॉग देखें तो ये है goodmindbody.com। डिजाइनिंग उन्होंने काफी अच्छी करी हुई है। संजय जैन जी का ये ब्लॉग है, काफी अच्छी डिजाइन उन्होंने किया हुआ है, काफी अच्छा इन्होंने डिजाइन किया हुआ है। एक बार इनके नंबर ऑफ आर्टिकल्स हम चेक कर लेते हैं। नंबर ऑफ आर्टिकल्स इनका साइट मैप खुला नहीं। ओके, सो इन्होंने 12 आर्टिकल्स डाले हैं। अगेन दोस्तों मैं यही कहूंगा कि प्लीज 10-12 आर्टिकल से कुछ नहीं होता। प्लीज अब नंबर ऑफ आर्टिकल्स और डालिए। इनकी कीवर्ड्स भी पिक नहीं हुए तो मैं ज्यादा क्या ही बोलूं इनको। पहले अपने नंबर ऑफ आर्टिकल्स बढ़ाइए। नया पत्रकार.com, ये दोस्तों वेबसाइट है, किसकी वेबसाइट है? नया पत्रकार.com, ये शायद हर्ष पांडे जी की वेबसाइट है। और इनका भी अगर हम देखें तो ये भी न्यूज कंटेंट डाल रहे हैं एंड ये वेब स्टोरीज भी बना रहे हैं, आर्टिकल्स भी डाल रहे हैं। तो इनकी वेब स्टोरीज देख लेते हैं। 13 वेब स्टोरीज डाली हैं। आई डोंट नो क्यों इन्होंने वेब स्टोरीज डालना बंद कर दिया। रेगुलरली वेब स्टोरीज डालिए। आर्टिकल्स भी इनके 32 हैं। 32 के हिसाब से इनकी वेबसाइट पर अगर हम देखें तो कीवर्ड्स 18 पिक हुए हैं, जो कि बुरा नहीं है, अच्छा है कि इनके कीवर्ड्स पिक एटलीस्ट हो रहे हैं। तो ऐसे ही आप काम करते रहिए, कोशिश करिए कि थोड़े बेटर कीवर्ड्स पे काम करें। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ आप भी थोड़े न्यूज वाले आर्टिकल डाल रहे हैं, तो इनकी स्ट्रेंथ बढ़ाइए, आर्टिकल ज्यादा से ज्यादा डालिए। कीवर्ड्स आपने ठीक पिक करे हुए हैं और इजी कीवर्ड्स भी पिक कर सकते हैं, तो उनको पिक करके आप काम करिए। डिजाइनिंग भी आपकी ठीक है, थोड़ा थंबनेल पे काम करिए, थोड़ी सी और बेटर डिजाइनिंग में आपकी वेबसाइट काफी अच्छी दिख रही है। देन हमारे पास है ये कोई खबर 21 न्यूज करके। ये भी आर्टिकल्स डाल तो रहे हैं, काफी आर्टिकल्स इन्होंने डाले हुए हैं और वाओ, इनकी वेबसाइट पे काफी अच्छे खासे कीवर्ड्स पिक हैं। देख के अच्छा लगा कि फाइनली कोई ऐसी वेबसाइट जिसपे 1000+ कीवर्ड्स यहाँ पे हैं। तो अगर हम देखें तो इन्होंने अच्छे कीवर्ड्स पिक किए हुए हैं, इनके कीवर्ड रैंक भी हो रहे हैं। तो इनको मैं क्या ही सजेशन दूं, ये अच्छा काम कर रहे हैं। थोड़ा और रेगुलरली काम करिए, आपके मेरे को थोड़े से आर्टिकल्स कम लग रहे हैं
काम आप अच्छा कर रहे हो, सो डेफिनेटली आप ऐसे ही काम करते रहो, आपको डेफिनेटली और अच्छी सक्सेस मिलेगी। आर्टिकल्स अपने थोड़े बढ़ाओ, थोड़े और कीवर्ड ओरिएंटेड टॉपिक्स को कवर करो, ब्लॉग टॉपिक्स लिखो, अच्छा काम कर रहे हो आप। किसका ये ब्लॉग था? ये शायद कोई आकाश सिंह करके हैं, इनका ब्लॉग था। तो अच्छी बात है, देख के अच्छा लगा आपका ब्लॉग। तो बस आपको थोड़ा अपने टॉपिक्स पे ज्यादा काम करना है, थोड़े और ज्यादा ब्लॉग्स बनाइए और थोड़े और ज्यादा ब्लॉग टॉपिक्स पे काम करिए, एंड डेफिनेटली आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब ये कोई है ग्रोवर्स डिलाइट डॉट ब्लॉग। ओके, तो सबसे पहली टिप तो आपको यही है कि आपकी वेबसाइट पे कुछ इमेज के इश्यूज हैं। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। यस, आपकी वेबसाइट की डिजाइनिंग का इशू है, तो अपने वेबसाइट के डिजाइनिंग इश्यूज को ठीक ठीक करिए। एंड शायद आपने वीडियो एड्स वगैरह लगाई हुई हैं, शायद, हाँ। तो प्लीज इन वीडियो एड्स को भी ढंग से प्लेस करिए, अपना मेन्यू ठीक करिए, इसमें ये सारी चीजों को अच्छे से मोबाइल फ्रेंडली और डेस्कटॉप फ्रेंडली बनाइए। आई गेस ये इजोइक की एड्स यूज कर रहे हैं। हाँ जी, इजोइक की एड्स यूज कर रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका इजोइक अप्रूव्ड है। अगर हम आर्टिकल्स की बात करें, ओके, इनके कीवर्ड्स भी इंडेक्स है, नाइस। और यूएस में ये काम कर रहे हैं, काफी अच्छी बात है। और इनके कीवर्ड भी रैंक कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। आप भी ऐसे ही काम करते रहो, अपने ब्लॉग पे और ज्यादा ब्लॉग टॉपिक्स डालो, थोड़ा बस अपने ब्लॉग के स्टाइल पे काम करो। जैसे मैंने दिखाया, थोड़े इश्यूज लग रहे हैं मेरे को आपके ब्लॉग पे, ये सब लोड नहीं हो रही है इमेजेस, इनको फिक्स कर दो और अपने थोड़े मेन्यू और फुटर पे काम करिए। बाकी आप आर्टिकल्स वगैरह अच्छे लिख रहे हो, वेल रिटन आर्टिकल्स हैं, थोड़े से और बेटर आप कर सकते हो। एंड शायद मेरे ख्याल से आप एआई का यूज कर रहे हो अपने आर्टिकल्स लिखने के लिए, जैसा मैं देख पा रहा हूँ कि आपने जैसे ड्राफ्टिंग करी हुई है। तो मैं आपको कहूंगा कि प्लीज एआई मत यूज करो, नेचुरली लिखने की कोशिश करो। एंड अपने आर्टिकल्स की फॉर्मेटिंग थोड़ी इंप्रूव अगर आप करते हो, देन डेफिनेटली आपका ब्लॉग और अच्छा ग्रो कर सकता है। दोस्तों और वेबसाइट्स देखते हैं। एंड प्लीज दोस्तों, फॉर्म भरते वक्त सही इन्फॉर्मेशन डालिए। यहाँ पे लिखा है कि आपकी वेबसाइट है, किस लोगों ने यस करके छोड़ा हुआ है, यूआरएल डालना था आपको। तो आप सही तरीके से आप अगर भेजोगे अपनी वेबसाइट, तो वो फिर रिव्यू करी जाएगी। सही तरीके से आप नहीं भेजोगे तो हम रिव्यू कैसे कर सकते हैं? एनीवेज, तो ये नेक्स्ट वेबसाइट है आस्क जॉब अलर्ट। ओके, सो इन्होंने जॉब वेबसाइट बनाई हुई है, डिजाइनिंग काफी अच्छी है, डिजाइनिंग के लिए फुल मार्क्स। इनके अगर हम आर्टिकल्स देखें, तो आर्टिकल्स भी ये डाल रहे हैं, काफी अच्छे से आर्टिकल्स डाल रहे हैं, बहुत बढ़िया। एक बार इनके कीवर्ड्स वगैरह भी चेक कर लेते हैं। कीवर्ड्स वगैरह भी इनके रैंक कर रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। आप ऐसे ही काम करते रहो, ऐसे ही कीवर्ड्स को कवर करते रहो, डेफिनेटली आपका जो ब्लॉग है वो और ज्यादा ग्रो करेगा। नेक्स्ट वेबसाइट पे चलते हैं, द आस्क लाइफ। हिंदी में ये आई गेस हेल्थ के आर्टिकल्स लिख रहे हैं। एंड अगर हम देखें तो इनके भी कीवर्ड्स पिक हुए हैं, डिजाइनिंग भी इन्होंने अच्छी करी हुई है, ऑथर भी इन्होंने बनाया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। ओके, कीवर्ड्स भी इन्होंने अच्छे पिक करे हुए हैं, इनके कीवर्ड्स रैंक भी हो रहे हैं, अच्छी बात है। आप एक काम करिए, थोड़े और इजी कीवर्ड्स यूज करिए एंड थोड़ी अपने आर्टिकल की फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए। एंड काम तो आप अच्छा कर ही रहे हो, बट आपके थंबनेल्स इंग्लिश में लिख आप हिंदी में रहे हो, तो इसको भी थोड़ा सा आप ठीक कर सकते हो। बाकी तो आपने डेफिनेटली अच्छा काम करा है, ऐसे ही काम करते रहो, आपको और ज्यादा सक्सेस यहाँ पे मिल जाएगी। एक बार नंबर ऑफ आर्टिकल्स भी इनके चेक कर लेते हैं, 60 आर्टिकल्स है इनके पास, तो डेफिनेटली थोड़े और आर्टिकल्स आपको डालने की जरूरत है। आप आर्टिकल्स डालिए, डेफिनेटली आपको और ज्यादा हेल्प मिलेगी। ये है जीरो हेडलाइंस, बहुत बेसिक काम करा हुआ है वेबसाइट के ऊपर, आर्टिकल्स भी काफी कम है, तो कोई मतलब नहीं है इस ब्लॉग को रिव्यू करके। द वायर्ड यूएसए, इन्होंने भी, इनके भी थोड़े मेन्यू में दिक्कत है, जो इशू मैंने पहले बताया था कि आपको ये हर जगह नहीं डालना है, आपकी ये सारी चीजें आपके यहाँ पे होनी चाहिए थी, और ये जो नॉन इम्पोर्टेंट चीजें ये इसके अंदर हो सकती थी। आर्टिकल्स इन्होंने भी काफी कम डाले हैं, तो मैं इस ब्लॉग को भी रिव्यू नहीं करने वाला। तो ये भी हो गए हमारे रिव्यू, आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में अभी हम कम से कम 5 से 10 ब्लॉग्स को और एक बार चेक करते हैं एंड देखते हैं। ये कोई वेबसाइट है tsrcloan.site। ओके, अगेन दोस्तों 3 आर्टिकल्स डाले, मैं क्या ही रिव्यू करूं आपके ब्लॉग को। ट्रैवल मेनिया, ओके ओके, कीवर्ड्स तो आप ठीक डाल रहे हो,
पर वही है कि कीवर्ड्स कम डाल रहे हो दोस्तों। ये चीज एक मैं कॉमन नोटिस कर रहा हूँ कि आप सब कहीं ना कहीं आर्टिकल्स डालने में थोड़ी कमी रख रहे हो। तो मैं आपसे कहूंगा कि आर्टिकल ज्यादा से ज्यादा डालो। एक बार इनकी कीवर्ड्स चेक कर लेते हैं, क्या इनके कीवर्ड्स रैंक हो रहे हैं। डेफिनेटली इनके कीवर्ड्स काफी अच्छे खासे रैंक हो रहे हैं। आप ऐसे ही काम करते रहो, थोड़े बेटर कीवर्ड्स को कवर करो, फ्रीक्वेंसी अपनी बढ़ाओ, आपको डेफिनेटली इंप्रूवमेंट्स देखने मिलेंगे आपके ब्लॉग में। एसएमएस शायरी, ओके, डिजाइनिंग ठीक करी है इन्होंने। ओके, इनको ट्रैफिक भी आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। ओके, इनके तो आर्टिकल्स भी रैंक कर रहे हैं अच्छे से, काफी अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। ऐसे ही काम करते रहो आप। एक बार आपके ब्लॉग्स को चेक कर लेते हैं। बढ़िया, काफी बढ़िया, अच्छा काम कर रहे हो। ऐसे ही करते रहिए आप, डेफिनेटली आपको और ज्यादा सक्सेस मिलेगी। देख के अच्छा लगा। टूल्स बॉक्स गाइड, ओके, आपने भी आर्टिकल्स कम डाले हैं। आर्टिकल्स पहले और डालिए और थोड़े इजी कीवर्ड्स पे डालिए। ये चैट जीपीटी, एआई वगैरह काफी मेन स्ट्रीम है, तो इसकी जगह आप कोई नीश ब्लॉग बनाइए अच्छा सा और उस पर डालिए। आपको डेफिनेटली और ज्यादा इंप्रूवमेंट्स मिलेंगी और अच्छे से आपके कीवर्ड्स रैंक भी होंगे। आर्टिकल्स आप भी कम डाल रहे हो तो आर्टिकल्स को भी थोड़ा सा बढ़ाइए। शेयर मार्केट मराठी, ओके, आपने भी सिर्फ 2 ब्लॉग डाले हैं, मैं रिव्यू नहीं कर रहा। पजिल न्यूज, आर्टिकल्स तो आपके भी कम है न्यूज वेबसाइट के हिसाब से, बट आपके कीवर्ड्स इंडेक्स हो रहे हैं तो अच्छी बात है। काम करते रहिए। न्यूज ब्लॉग है तो थोड़ा ज्यादा काम करिए। गवर्नमेंट गसेट .in, आर्टिकल तो आपने भी कम ही डाल रखे हैं, आर्टिकल्स को थोड़ा सा बढ़ाइए। कीवर्ड्स आपके पॉप हो रहे हैं। न्यूज वेबसाइट है तो कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा आर्टिकल आप डालें। सिर्फ 1 2 3 आर्टिकल डालने से कुछ नहीं होगा। डेली एक भी नहीं डाल रहे हो आप तो, और एक सिंगल नीश पे डालो, या तो सिर्फ टेक पे डालो या सिर्फ ऑटोमोबाइल पे डालो। सब पे मिक्स करके मत डालो, मैनेज आप नहीं कर पाओगे। सब tv.in, ऐसे डोमेन नेम्स मत लिया करो दोस्तों, दिक्कत हो सकती है आपको, कॉपीराइट वगैरह आ सकता है सोनी की तरफ से। तो इनकी भी डिजाइनिंग तो अच्छी है बट आर्टिकल्स इन्होंने भी कम डाले। रेगुलर भी ये नहीं डाल रहे हैं, मेरे को काफी गैप दिख रहा है, तो रेगुलर डालिए दोस्तों आर्टिकल। ये इश्यू मेरे को सब में दिख रहा है जैसे मैंने आपसे कहा था, तो इसके लिए आपको थोड़ा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। आर्टिकल्स आपको ज्यादा से ज्यादा डालने होंगे। ये भी दोस्तों कोई न्यूज ब्लॉग ही है, CNN स्पोर्ट्स, इन्होंने भी आर्टिकल कम डाले हैं, मैं रिव्यू नहीं कर रहा। ये भी किसी की है, इन्होंने भी बहुत कम आर्टिकल डाले हुए हैं, नीश भी बहुत टफ चूज करिए। स्पोर्ट्स, रिव्यू नहीं कर रहे। खबरीपॉइंट.com, 2 मंथ पहले आर्टिकल न्यूज ब्लॉग बनाया है, आर्टिकल अगेन डाल नहीं रहे हैं। क्या ही रिव्यू करो दोस्तों, में मजा नहीं आता दोस्तों। अगर आप ऐसे ब्लॉग्स सबमिट करोगे जिन पे आप काम ही नहीं कर रहे हो, आप बस भेज दे रहे हो, आप ट्रैफिक की उम्मीद करो, तो गलत है। आप ब्लॉगिंग जो है वो क्विक मनी मेकिंग स्कीम नहीं है। आप एक दूसरे को देख के मत स्टार्ट करो। अगर आप उस पर डेडिकेटेडली काम नहीं कर सकते तो कोई मतलब नहीं है ब्लॉग स्टार्ट करके। आप सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपने पैसे बर्बाद कर रहे हो। तो अगर काम कर रहे हो तो प्लीज अच्छे से करो, तभी जाके आपको मजा आएगा। और रिव्यू कर लेते हैं इनकी। देखिए दोस्तों, वेबसाइट में ही इशू है। तो अगेन जैसे मैंने कहा, आपको अगर वेबसाइट होस्ट करने में कोई दिक्कत आ रही है तो प्लीज होस्टिंगर पे स्विच कर जाओ आप लोग, काफी अच्छा आपको वो मिलेगा रिस्पॉन्स। ये वेबसाइट भी अगेन न्यूज पे काम कर रही है। सब तो लोग दोस्तों आज के डेट में सब तो न्यूज ब्लॉग बनाए बैठे हैं, तो आई डोंट नो कि आप किसको देख के इन्फ्लुएंस हो रहे हो कि सबने न्यूज ब्लॉग बना लिया। अगर दोस्तों न्यूज ब्लॉग बना रहे हो तो उसको न्यूज ब्लॉग की तरह ही उस पर आप काम करो। आप जैसे काम अभी कर रहे हो इससे आपका न्यूज ब्लॉग नहीं ग्रो करने वाला, तो प्लीज इसको आप चेंज करो और ऐसी चीजों पे काम करो जो ईजी हो। एसईओ रिसर्च कीवर्ड्स पे काम करो, वो आपको ज्यादा बेनिफिट देगा। ये किसी ने बनाया ट्रैक्टर इनसाइट। अब ये होता है एक अच्छा नीश रिसर्च किया हुआ ब्लॉग। आप जैसे देख सकते हो इनके कीवर्ड्स भी रैंक कर रहे हैं। अच्छा आपने ब्लॉग बनाया है दोस्तों, आपने अच्छा ब्लॉग बनाया हुआ है, जिसका भी ये ब्लॉग है tractorinsight.com। आपको बस इस पे और इसी तरीके के कीवर्ड्स डालने हैं, डेफिनेटली आपका जो ब्लॉग है वो ग्रो करेगा इसी नीश के अंदर।
नौकरी गुरु .in, ये भी अगेन सरकारी न्यूज ब्लॉग है, कीवर्ड इनके रैंक है, रेगुलर पोस्टिंग भी ये कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा आप करते रहो, डेफिनेटली आपका ब्लॉग भी ग्रो करेगा। बाकी सब चीजें आपने सही से कर रखी है, नोटिफिकेशन वगैरह भी लगा रखा है, जो कि अच्छी बात है। सो आप ऐसे ही काम करते रहो, ब्लॉग आपके ग्रो करने के काफी हाई चांसेस हैं। गेम्स टेकी, ओके, सो इन्होंने लैपटॉप और गेमिंग के ऊपर ब्लॉग बनाया है, आर्टिकल्स काफी कम डाले हैं, और आप ऐसे टॉपिक्स कवर कर रहे हो दोस्तों जो कि बहुत कॉम्पिटिटिव है। कभी आप इंडिया कवर करो, कभी यूएस कवर करो, तो प्लीज स्ट्रैटेजिक कीवर्ड्स को कवर करो, ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ये पता नहीं इनकी किस चीज की वेबसाइट है, कोई मतलब नहीं है रिव्यू करके। तो इन्होंने भी दोस्तों फ्लावर के ऊपर कोई ब्लॉग, फ्लावर्स हेल्थ के ऊपर ब्लॉग बनाया हुआ है, तो देखते हैं। ओके, सो ब्लॉग तो आपने अच्छा बनाया है, काम भी आप अच्छा कर रहे हो, ट्रैफिक आपको आएगा। कोशिश करिए थोड़े ज्यादा इजी कीवर्ड्स को टारगेट करने की और रेगुलर काम करने की। फ्लावर फॉर पाइल्स, एक बार इनके आर्टिकल की रैंकिंग चेक कर लेते हैं। ओके, सो जैसा कि मैं देख सकता हूँ आपके कीवर्ड पे काफी बड़े बड़े न्यूज ब्लॉग आ रहे हैं। तो अगेन जैसे मैंने आपको बताया, थोड़े इजी कीवर्ड्स को पिक करिए जहाँ पे ये सारी वेबसाइट्स थोड़ी कम आए, तो जाके आपका ट्रैफिक और ज्यादा इंक्रीज होगा। गिज्मो फैन टेक का ब्लॉग है, आर्टिकल्स भी उन्होंने ठीक ठाक डाल रखे हैं, बट अच्छे कीवर्ड्स पे काम नहीं कर रहे और रेगुलर काम नहीं कर रहे, तो इसीलिए इनका ब्लॉग जो है वो वर्क नहीं कर रहा है। फ्रेशर्स कैंप, अगेन जॉब वेबसाइट का ब्लॉग, ट्रैफिक भी आ रहा है इनके पास, अच्छी बात है, रेगुलर काम करिए आप भी, एंड आपका भी जो ब्लॉग है वो काफी अच्छा ग्रो करेगा। डायनो 9, ओके, सो इन्होंने भी काफी अच्छी नीश चूज करी है। थोड़ा मेन्यू को आप इम्प्रूव करिए, कीवर्ड्स भी आपके पिक हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो आप इसी टॉपिक के अराउंड और ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड्स कवर करिए, आपका ब्लॉग भी ग्रो करेगा। इस पे ट्रैफिक आने के अच्छे खासे चांसेस मेरे को दिख रहे हैं, क्योंकि आपके ब्लॉग पे काफी सारे कीवर्ड्स जो है वो पिक हो रहे हैं, और आपने नीश भी काफी अच्छी चूज करी, डायनासोर्स। सो अभी तक दोस्तों हम कुछ 50 वेबसाइट्स का रिव्यू कर चुके हैं। सो आज की वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं। इस सीरीज का मैं 2 से 3 पार्ट और बनाऊंगा इस मंथ के लिए, फिर हम कुछ टाइम के लिए सीरीज को पॉज कर देंगे। मैं आप लोगों को टाइम दूंगा ताकि जो सजेशन मैंने आपको दिए उस पर काम करिए आप 1 महीने 2 महीने, फिर इस सीरीज को जो है दोबारा कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थर्ड पार्ट के लिए वेट करिए एंड सीखिए दूसरों की मिस्टेक से। ये उनके लिए भी काफी अच्छा लेसन है जिन्होंने अभी ब्लॉग बनाया नहीं है, वो बनाने का सोच रहे हैं। उस केस में दोस्तों आप क्या कर सकते हो कि आप मेरी वीडियो देख सकते हो, हाउ टू स्टार्ट अ मनी मेकिंग ब्लॉग, और इन सब गलतियों से जो लोग कर रहे हैं उन सबको मिक्स करके एक काफी परफेक्ट ब्लॉग बना सकते हो। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।